टैली प्राइम के आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैली मास्टर्स के बारे में। ठीक है, टैली मास्टर्स में जो है वो ये 3 अलग अलग मैंने सेक्शन बना रखा है, यानी टैली मास्टर्स को ये 3 सेपरेट पार्ट में बांटा गया है। अकाउंटिंग मास्टर, उसको हम लोग अकाउंट्स मास्टर कहेंगे। इन्वेंट्री मास्टर जो कि आपका दूसरा नंबर का है, और तीसरा है स्टेचुअरी एंड टैक्सेशन मास्टर। इसमें एक और मास्टर पार्ट होता है पेरोल का, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टैली मास्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि टैली के अंदर आप लोग ज़्यादातर कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, तो आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट्स के यूज़ करने के तरीके को बता दूं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टैली मास्टर के बारे में। देखिए, ये है मेथड ऑफ यूजिंग शॉर्टकट कीज। टैली के अंदर आपको शॉर्टकट कैसे यूज करना है उसका ये मेथड दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक ही की के लिए 3 यूजेस हो सकते हैं। सपोज करो कि F12 एक की है, ऐसा नहीं होता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया कि सपोज करो F12 की आपके पास है ना कीबोर्ड में। अब आप टैली के अंदर F12 की का यूज करके कोई दूसरा फंक्शन, कोई दूसरा फीचर कुछ भी ओपन कर सकते हो, या F12 की जगह F2, F4, F5, F6 कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब आपको कब F4 की का यूज कैसे करना है, यानी कोई भी की जो है वो कैसे यूज करना है, उसके बारे में ये मैंने एक छोटा सा मैं आप लोग को ये कर दे रहा हूँ। जैसे देखो, यहाँ F4 की 3 टाइम्स हमने यूज करा है, लेकिन तीनों F12 की। अब इस तीनों F12 की में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं। पहला जो F4 की है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसमें नॉर्मल F12 लिखा हुआ है, सॉरी F4 नहीं, बार बार मैं F4 बोल रहा हूँ, F12 की है ये। F12 की नॉर्मली लिखा गया है ये वाला। दूसरा F12 में देख रहे हो आपकी एक सिंगल लाइन लिया गया अंडरलाइन, और तीसरे वाले में क्या है, डबल अंडरलाइन। तो ये जो इस तरह से अगर मान लेते हैं ये F12 है, ये कोई भी की हो सकता है। तो ऐसा जब भी हो कि एक ही की है और 3 ऑप्शंस अलग अलग उस की के लिए दिए गए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको वो 3 ऑप्शन जो दिए गए होंगे उनमें एक नॉर्मल फंक्शन की होगा, दूसरे में सिंगल लाइन अंडरलाइन, तीसरे में डबल अंडरलाइन। इनके यूज करने का तरीका है, अगर सिर्फ की बटन दिया गया है जैसे F12, F4 या F5, तो मतलब सिंपली आपको उसी की को प्रेस करना है जो की वहां पे मेंशन है। अगर की के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन मेंशन किया गया है, जैसा कि ये है F12 के साथ, तो इस कंडीशन में आपको वो F12 की डायरेक्ट यूज नहीं करना है, उसे आपको ऑल्ट के साथ यूज करना है। सिंगल अंडरलाइन अगर रहेगा तो ऑल्ट के साथ यूज करना है, और अगर वहीं पे सेम की के पास सेम की से कोई दूसरा और भी ऑप्शन है अवेलेबल जिसको आपको यूज करना है, और उसमें नीचे डबल अंडरलाइन है, तो फिर आपको क्या करना है, वहां पे कंट्रोल के साथ उस की को यूज करना है। यानी आपको ये तीनों में डिफरेंस समझना है। सिंपल रहेगा तो सिंपली वो की प्रेस करना है, अगर सिंगल अंडरलाइन है तो आपको ऑल्ट के साथ वो की प्रेस करना होगा, अगर डबल अंडरलाइन के साथ वो की दिख रहा है शॉर्टकट के रूप में बटन बार पे, तो आपको कंट्रोल के साथ वो की यूज करना है। ये मेथड आपको हमेशा याद रखना है, नहीं तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे एक ही की और अलग अलग ऑप्शन के लिए एक ही की कैसे यूज करें। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा अंडरलाइन से, ठीक है ना। चलिए, ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ते हैं और हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है टैली मास्टर। टैली मास्टर में भी हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ अकाउंट्स मास्टर के बारे में, ठीक है। इन्वेंट्री मास्टर्स हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और उसके आगे फिर टैक्सेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बता दे रहा हूँ। अकाउंट मास्टर में क्या आता है, तो अकाउंट मास्टर में जनरल जो अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका अकाउंट्स ग्रुप है, लेजर है, वाउचर एंट्रीज है, ये सब अकाउंट मास्टर के अंदर आता है, जिसमें हम अपने सारे अकाउंट्स के डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जैसे अकाउंटिंग करना है शुरुआत, तो आपको क्या चाहिए होता है, अलग अलग अकाउंट्स के नाम चाहिए होते हैं ना, जिनसे हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे टैली के अंदर हम जर्नल एंट्री को वाउचर एंट्री कहते हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लेजर चाहिए होते हैं। जो अकाउंट्स हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री, जो मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, जर्नल एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री करने के लिए हम अलग अलग अकाउंट्स ट्रांजेक्शन से फाइंड करते हैं और देन उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम पहले ही वो सारे अकाउंट्स को एज अ लेजर के रूप में क्रिएट करते हैं, और जर्नल एंट्री के बजाय हम यहाँ पे वाउचर एंट्री, ठीक है ना। अब वो
सारा कुछ कहाँ मिलेगा? अकाउंट मास्टर के अंदर। अब इन मास्टर्स, अब इन्वेंट्री मास्टर में जब जाएंगे तो इन्वेंट्री मास्टर में आपको मिलेगा गुड्स इन्वेंट्री से रिलेटेड। गुड्स क्या है? तो आइटम का ग्रुप, उसका यूनिट मेजरमेंट, फिर उसका लोकेशन यानी गोडाउन, ये सब चीज आएगा इन्वेंट्री के अंदर। टैक्सेशन मास्टर में आएगा टैक्स से रिलेटेड, जैसे टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, सॉरी जीएसटी, टीडीएस, एक्साइज, टीसीएस, ये सब टैक्स के। तो ये सारे मास्टर्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल टैली मास्टर में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स मास्टर। अकाउंट्स मास्टर में आपको मास्टर के अंदर करना क्या होता है? तो मास्टर का मेन काम होता है क्रिएट यानी कि क्रिएशन करना, ऑल्टर यानी कि मॉडिफिकेशन करना, और डिलीट यानी कि अगर हमें यूज नहीं है तो उसका डिलीशन करना। अब ये अकाउंट मास्टर ना, देखो अकाउंट्स ग्रुप, लेजर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स, हमें ये पढ़ना है इसके अंदर। अकाउंट ग्रुप क्या है? तो अकाउंट्स ग्रुप एक समझो कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है जिनसे आप अपने लेजर अकाउंट्स को, जो आप ट्रांजैक्शन में यूज करने वाले जितने सारे अकाउंट्स के नेम होते हैं ना, उनको आप कैटेगराइज करते हो अपने अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट में। ये जो अकाउंट्स ग्रुप है ना, जस्ट लाइक आपने जो अकाउंटेंसी में टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कुछ उसी तरह से ये अकाउंट्स ग्रुप होता है। लेकिन वहां पे हमने अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा है कि 3 टाइप्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उन्हीं में हम सबको बांटते हैं। यहाँ पे ना अकाउंट्स ग्रुप टैली ने उन्हीं 3 को 28 ग्रुप में बांट दिया। मतलब यहाँ टैली के अंदर 28 अकाउंट्स ग्रुप हैं, 28 अकाउंट्स ग्रुप में ही पूरा अकाउंटिंग का आपको क्लासिफिकेशन करना है अपने अकाउंट्स का। हाँ, जैसे आपने मान लेते हैं कि कैश का लेजर बनाया, तो हम लोग कैश को क्या मानते हैं? एसेट। हमने सैलरी का लेजर बनाया, सैलरी की एंट्री के लिए सैलरी का अकाउंट बनाएंगे। अब सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या मानते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी उसको क्या कहते हैं? वो एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव करा, ये भी नॉमिनल है, लेकिन ये क्या है? इनकम है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में हम लोग 3 ही में सबको बांटना होता था। यहाँ पे उन सबको 28 अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं, आप उनको सेपरेट अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट्स ग्रुप जो है बाय डिफॉल्ट होते हैं, आपको जरूरत नहीं है उनको अलग से क्रिएट करने की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जिनमें आप चाहें तो अपना अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अलग से खुद का। लेकिन वो किसी न किसी, ये जो टैली के अंदर अवेलेबल जो अकाउंट्स ग्रुप है, उन्हीं का वो सब ग्रुप बनेगा। सब ग्रुप कहने का मतलब कि उन्हीं के अंदर होगा, वो अलग से सेपरेट आप नया कोई ग्रुप नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं, लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखो अकाउंट्स ग्रुप के बारे में हम देखें तो कहता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स which is used to classify ledger accounts of your business transactions। आपके जितने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री से पहले 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो अकाउंट्स को कैसे आप क्लासिफाई करोगे अपने ट्रांजैक्शंस के, उन्हीं को ये क्या करता है? हेल्प करता है क्लासिफाई करने में अकाउंट्स ग्रुप्स। बाय डिफॉल्ट देयर आर 28 प्रीडिफाइंड ग्रुप्स इन टैली प्राइम या टैली, in which 15 are primary and 13 are three लिखा है, सॉरी, their subgroups। ये their है, ये सॉरी मिसप्रिंट है। 13 are their subgroups, यानी कि 15 जो प्राइमरी ग्रुप है, उन्हीं प्राइमरी ग्रुप के क्या है? ये 13 सब ग्रुप्स हैं। अब देखो ये जो बोल्ड लेटर में आपको ये जो सारे दिख रहे होंगे नाम इस लिस्ट में, ये सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं। जो भी बोल्ड लेटर्स में दिख रहे होंगे वो प्राइमरी है, और जो ऐसे ही नॉर्मल लेटर में दिख रहे हैं वो सारे सब ग्रुप हैं। अब जैसे देखो पहला ग्रुप ब्रांच एंड डिवीजन। अब इस ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप्स का हम लोग यूज करते हैं जब आप अपने कंपनी के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हो। टैली के अंदर आपने कंपनी बना लिया जिसमें आपको अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, और मान लेते हैं कि आपकी कंपनी के कई सारे ब्रांचेज हैं। अब आप उन ब्रांचेज के डेटा को भी यहाँ पे अपने कंपनी में रखना चाहते हो। अब ब्रांचेज के डेटा मीन्स कहने का कि उसका भी यहाँ अकाउंटिंग नहीं होगा, उसका ओवरऑल जो डेटा आएगा ब्रांच वाइज वो यहाँ पे आप इकट्ठा कर सकते हो, और उससे रिलेटेड जो भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे वो किस ग्रुप में करेंगे? ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप में। दूसरा ग्रुप है इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम अकाउंट्स
का जो हम लोग नाम लेते हैं ना, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए जो अकाउंट क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम, वो क्या कहलाता है? कैपिटल अकाउंट कहलाता है। अब कैपिटल अकाउंट में हो सकता है कि आप नॉर्मल कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जो है वो शेयर कैपिटल नाम से बना लें। हाँ, तो उसके लिए ये ग्रुप है कैपिटल अकाउंट का ग्रुप। अब इस ग्रुप के एक सब ग्रुप भी है रिजर्व एंड सरप्लस। आप अक्सर देखते होंगे, सुनते होंगे कि हम अकाउंटिंग में अपने बिजनेस के लिए ना कुछ रिजर्व रखते हैं, तो उन सारे रिजर्व के नाम, जैसे जनरल रिजर्व, हाँ, या और भी कोई रिजर्व ऐसा, तो उन रिजर्व से रिलेटेड लेजर अगर हमें अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे तो हम किस ग्रुप में करेंगे? ये रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में। ये किसका पार्ट है? ये कैपिटल अकाउंट का ही एक सब ग्रुप है। ठीक है, उसका नेक्स्ट लोन्स एंड लायबिलिटीज। अगर आपके ऊपर कोई लोन्स लायबिलिटी है, यानी आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है, किसी आपने कंपनी से लोन ले रखा है, किसी आपने रिश्तेदार से लोन ले रखा है, रिलेटिव से, तो उन रिलेटिव्स या उन बैंक से रिलेटेड लोन का आप जिक्र करेंगे अपने बिजनेस अकाउंट्स में। जैसे लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, लोन फ्रॉम फूफा जी, हाँ, अब उनका नाम होगा, लोन फ्रॉम मामा जी, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, ऐसे आपने लोन ले रखा अपने बिजनेस के नाम पर, उनके नाम का एक अकाउंट्स क्रिएट करेंगे ना। अब उन अकाउंट्स को आप किस ग्रुप में क्रिएट करोगे? लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में। ये क्या होगा? लोन्स लायबिलिटी ग्रुप के अंदर। अब इस लोन्स लायबिलिटी के भी 3 सब ग्रुप्स हैं। मतलब डायरेक्ट आप चाहें तो इस लोन्स लायबिलिटी में वो सारे लोन्स को डाल सकते हैं, लेकिन आपने किसी बैंक से लोन लेंगे, किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेंगे, तो वो लोन क्या होगा? मे बी की हो सकता है उसके लिए आपको कुछ मॉर्गेज देना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना होगा, तो वो लोन क्या हो जाएगा? उस तरह के लोन को सिक्योर लोन कहते हैं। मतलब आपने लोन नहीं चुकाया तो आपका वो जो सिक्योरिटी जमा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जब्त कर लिया जाएगा, है ना। तो वैसे लोन को आप चाहें तो यहाँ पे देखिए एक सब ग्रुप है लोन्स लायबिलिटी का, सिक्योर लोन। आप इस सिक्योर लोन में डाल सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट लोन्स लायबिलिटी में डालना चाहते हो वहां पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर आपने फूफा जी मामा जी से लोन लिया, उसके लिए आपने कोई पेपर नहीं दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो वो लोन क्या है? मुंह से बोला हुआ लोन है ना, बस माउथ वर्ड से हमने कर लिया काम। अब उस कंडीशन में हम लोन देने से इनकार भी कर सकते हैं। अब वैसे लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है तो हम उसे चाहे तो यहाँ से इसको अनसिक्योर लोन ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ये भी किसका ग्रुप रहेगा? वो भी लायबिलिटी ही कहलाएगा। उसके अलावा बैंक ओडी होता है, ओडी अकाउंट ओपन होता है, या सीसी अकाउंट ओपन होता है, जिसमें हमें बैंक की तरफ से कुछ क्रेडिट मिल जाता है। तो वो क्रेडिट भी क्या है? हमारे ऊपर एक तरह का लोन लायबिलिटी होता है। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई लेजर अकाउंट्स आपको बनाना हो तो आप यहाँ पे बैंक ओडी या बैंक ओसीसी अकाउंट्स ग्रुप में बनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझो बात को जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आगे ये सारी चीजों को समझना खुद से होगा कि हम कौन से लेजर अकाउंट्स को इनमें से किस ग्रुप में डिफाइन करेंगे। तो ये मैं पहले ही अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे करेंट असेट एक ग्रुप है और एक होता है फिक्स्ड असेट। असेट में 2 ग्रुप है ना, करेंट असेट और फिक्स्ड असेट। तो हम लोग नॉर्मल अकाउंटेंसी में क्या पढ़े कि कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक जो है हमारे पास, हाँ, ये सब क्या होते हैं? करंट असेट में आते हैं। या कोई हमारा डेटर वगैरह जो है वो भी करंट असेट में आता है। और वही अगर फर्नीचर, फिक्सचर, एसी, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इन सब की बात करें तो वो फिक्स्ड असेट में आता है ना, हमने पढ़ा है बेसिक अकाउंटेंसी में। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। अब करंट असेट ग्रुप में ना देखो 6 सब ग्रुप है उसके। अगर आपको बैंक अकाउंट का लेजर बनाना है, जैसे एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है बिजनेस का, पीएनबी में है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में, तो आपको बैंक अकाउंट्स के लेजर बनाने हैं, तो आप उनको किस ग्रुप में डालोगे? बैंक अकाउंट का सेपरेट ग्रुप है, आप वहां डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कैश इन हैंड, पेटी कैश या कैश अकाउंट, इन सब का लेजर बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये कैश इन हैंड का ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट उसके लिए आप करंट असेट ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैश इन हैंड सेपरेट ग्रुप बना हुआ है सब ग्रुप, तो आप उसी में सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जितने सारे आपके कस्टमर्स होंगे, जिनका आप अलग अलग जो रेगुलर कस्टमर्स होंगे, जिनसे आप कैश और क्रेडिट सब पे, मतलब नगद उधार सब में परचेस सेल करते हैं, परचेस नहीं सेल करते हैं, तो आप उसके लिए उनके अलग अलग लेजर्स बनाएंगे ना। तो उन सारे लेजर्स को किस ग्रुप में डालेंगे आप? सन्ड्री डेटर। किसके ग्रुप को? जब भी आप लेजर बनाएंगे अपने कस्टमर के नाम का, तो उसे हम लेंगे कहाँ? सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर। फिर उसके बाद है स्टॉक इन हैंड, जो स्टॉक का लेजर बनाना हो तो उसके लिए ये देखो डिपॉजिट एसेट्स। अगर आपने कोई बिजनेस के नाम पे कुछ डिपॉजिट करना है कहीं पे और उसके नाम का कोई अकाउंट क्रिएट करना है आपको, तो उसके लिए हमारे पास करंट असेट में ग्रुप है डिपॉजिट एसेट्स। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लोन भी है करंट असेट में। यहाँ भी एक लोन लायबिलिटी था ना, लेकिन ये क्या था? लायबिलिटी था।
ये क्या है? लोन एसेट है। ये लोन एंड एडवांस ग्रुप है, एसेट का लोन एडवांस ग्रुप है एज ए एसेट। इसका इस्तेमाल कब करोगे? तो सपोज करो आपने किसी को लोन दिया, अपने बिजनेस से आपने किसी को लोन दिया। जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने एम्प्लॉय, जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको उनके घरेलू काम के लिए, जैसे उनके घर में कोई फंक्शन है, बेटी का शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे कामों के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो वो लोन जो बिजनेस देगी अपने एम्प्लॉयज को, वो बिजनेस के लिए कर्ज थोड़ी ना होगा, वो बिजनेस का एसेट है, उसे वापस फिर दोबारा लेना है। तो वैसे लोन अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट क्रिएट करोगे, लेजर अकाउंट, तो उसे हम कहाँ क्रिएट करेंगे? लोन एंड एडवांस में। या आपने लोन नहीं दिया, सैलरी ही 2-3 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया, वो भी तो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया ना, वो तो आपके लिए एसेट है, आपको अब आगे सैलरी देने की जरूरत नहीं होगी। तो वैसे सारे लेजर्स अकाउंट आप कहाँ बनाएंगे? लोन एंड एडवांस एसेट में बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट के बाद अगला इसमें जो ग्रुप है वो है करंट लायबिलिटीज का। अब करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में क्या आता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है अकाउंटेंसी में, जैसे आउटस्टैंडिंग है या कोई क्रेडिटर का बकाया है, मतलब हमारे सप्लायर का कोई हमारे ऊपर बकाया है, तो ये सब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग में आ जाता है। और वो भी कैसा? करंट सॉरी, ये सारे लायबिलिटी में आता है, और वो भी कैसा? करंट लायबिलिटी में। मतलब ये सारी बकाये हमें तुरंत चुकता करना है, ये सारे बकाये को। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो करेंट लायबिलिटी का डायरेक्ट ग्रुप है, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या उनके सब ग्रुप्स हैं। जैसे आपके जितने सारे सप्लायर्स होंगे जिनसे आप सामान परचेस करके लाते हैं, है ना, तो उनके नाम का अगर आप लेजर बनाओगे, अकाउंट्स क्रिएट करोगे, तो उसको किस ग्रुप में डाल दोगे? सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। जैसे कस्टमर का सन्ड्री डेटर, तो सप्लायर का सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। उसके अलावा अगर आप कोई प्रोविजन वगैरह क्रिएट करते हो ना, जैसे एडजस्टमेंट वगैरह के टाइम में प्रोविजंस क्रिएट करते हैं ना, तो उसके लिए टैली के अंदर अलग से प्रोविजन ग्रुप है, आप उसे प्रोविजन ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे प्रोविजन ग्रुप है। उसके अलावा करेंट लायबिलिटी में एक ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। जब आप टैक्सेस के ऊपर वर्क करोगे ना, जैसे जीएसटी, टीडीएस, एक्साइज, टीसीएस, इन सब टैक्स के ऊपर जब आप टैली के अंदर रिकॉर्डिंग करोगे, तो उसमें वो सारे टैक्स क्या होते हैं? हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि हमें वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो वो सारे के सारे टैक्स के लेजर आप कहाँ बनाओगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर, जो कि टैक्स अकाउंट का लेजर बनेगा। याद रखना, टैक्स अकाउंट कोई भी है जिसका लेजर आप बना रहे हो, चाहे वो टीडीएस है, जीएसटी है, टीसीएस है, एक्साइज है, प्रोफेशनल टैक्स है, कोई भी टैक्स है, वो सब कहाँ लेजर बनेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में। तो लायबिलिटी है हमारे ऊपर उसका सारा। ठीक है, अब करेंट लायबिलिटी जो मेन ग्रुप है यहाँ पे, इसके अंदर भी कुछ आप लेजर्स बना सकते हैं। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग जो भी है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो क्या होता है? वो सब हमारे लिए करंट लायबिलिटीज का काम करता है। तो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आउटस्टैंडिंग, वो सब आप किस ग्रुप में डाल दोगे? डायरेक्ट करंट लायबिलिटी के ग्रुप में उसके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ये अब ये सारे प्राइमरी और उसके सब ग्रुप्स थे, इनको काउंट करोगे तो ये एक ब्रांच डिवीजन 1, कैपिटल 2, ये रिजर्व सरप्लस 3, लोन्स लायबिलिटी 4, और ये 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इसके बाद ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या है? प्राइमरी है, इनका कोई सब ग्रुप नहीं है। जैसे ये परचेज अकाउंट्स का ग्रुप है, आपको अपने परचेज अकाउंट का लेजर बनाना होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का लेजर बनाना है, वो सब अंडर ग्रुप क्या जाएगा? परचेज अकाउंट के अंदर में जाएगा। आपको सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना है, तो सेल्स अकाउंट ग्रुप में जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा इनकम कर रहा है जो डायरेक्ट इनकम है, आपके बिजनेस के लिए डायरेक्ट सीधे सीधे इनकम में आ रहा है, तो उन सब लेजर्स को आप कहां बनाओगे? डायरेक्ट इनकम ग्रुप में। अगर आपके बिजनेस का एक्सपेंस है जो कि डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने बताया था ना बेसिक अकाउंटेंसी में क्या, तो परचेज रिलेटेड जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, फैक्ट्री प्रोडक्शन का काम है, तो उस फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे आप, वो सब कहां करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में करेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है। तो जो नॉर्मली तौर पे अगर हम समझाएं, तो बेसिक अकाउंटेंसी में आपने ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो भी कुछ आपने एंटर करते होंगे वहां, उनसे रिलेटेड जो भी लेजर बनाना होगा वो डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा, और पीएल अकाउंट से रिलेटेड जो भी लेजर बनाएंगे वो क्या बनेंगे? इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। जैसे सैलरी, कमीशन, है ना, डिस्काउंट, रेंट,
ये सब कहाँ बनेगा, ये इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो इनकम होगा वो इनडायरेक्ट इनकम में, जो एक्सपेंस कर रहे होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप है, आपके कंपनी की तरफ से, आपके बिजनेस की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उनसे रिलेटेड लेजर आप अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए अलग से सेपरेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप है आपके पास। उसके बाद देखो फिक्स्ड एसेट का ग्रुप है, जो भी फिक्स्ड एसेट जैसे मैंने अभी बताया, लैंड, बिल्डिंग, एसी, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, जो भी है सब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट ग्रुप में जाएगा। उसके अलावा एक यहाँ पे ग्रुप है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट ग्रुप है, मतलब ये ऐसा एक्सपेंस का ग्रुप है, ठीक है, जो एक्सपेंस तो है लेकिन एज एसेट का काम करता है, और वो मिसलेनियस मतलब सब मिला जुला के, है ना, बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर के तब वो एक्सपेंस किया जा रहा है, जिससे क्या है वो हमारे लिए एसेट का काम कर रहा है। तो वैसे अकाउंट्स जो है हम यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप में। और अगर कुछ भी नहीं आता पता है जिसका, उसके लिए ग्रुप है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो ये 28 ग्रुप हैं अकाउंट्स ग्रुप, जिनसे आप अपने लेजर अकाउंट्स, जो आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे ना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उन सारे ट्रांजैक्शंस के अकाउंट्स को इन्हीं सारे ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको ऐसा मन करे कि नहीं मुझे ना अलग से एक ग्रुप और बनाना है, तो आप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वो इन्हीं 28 का किसी न किसी का एक सब ग्रुप होगा, वो मेन ग्रुप आप नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ग्रुप क्रिएशन के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। सबसे पहले आप ना सिंगल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप एक साथ मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन कर सकते हैं, मतलब एक साथ एक बार में कोई एक एक ग्रुप करके बना सकते हो आप, या एक साथ आप एक से अधिक ग्रुप्स को भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है, तो यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आपने देखा होगा, जो मेन गेटवे ऑफ टैली का मेनू होता है उसमें क्रिएट ऑप्शन आपको होता है। उस क्रिएट ऑप्शन में जाके और आपको सबसे पहले आपको वहां पे क्या मिलेगा, ऑप्शन ग्रुप। क्रिएट के अंदर जैसे ही जाओगे ना तो ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, उस ग्रुप ऑप्शन में एंटर की हिट करोगे तो आपको ग्रुप क्रिएशन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपने जिस नाम से ग्रुप बनाना है वो नाम टाइप करोगे, देन उसके बाद एंटर करोगे तो आपसे अंडर ग्रुप पूछेगा कि इसको किस ग्रुप का सब ग्रुप रखना है, तो वो अंडर ग्रुप में वो सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद एंटर की प्रेस करके उसे हम सेव कर लेंगे। तो और उसके बाद जब सेव करके जब ये लिस्ट चेक करोगे ना तो ये 28 की जगह आपको वहां पे 29 लिखने लगेगा, ठीक है। ये तरीका आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। गो टू फीचर आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, नया प्राइम में आया है, टैली प्राइम में, तो आप गो टू के लिए ऑल्ट जी प्रेस करोगे, वहां से क्रिएट मास्टर में जाओगे, देन सेलेक्ट करोगे ग्रुप और उसके बाद ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये सिंगल क्रिएशन का है। अगर यही काम मल्टीपल क्रिएशन से करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर वहां से सेलेक्ट करेंगे ग्रुप ऑप्शन और देन एंटर की हिट करेंगे और उसके बाद मल्टी क्रिएशन के लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच प्रेस करते ही मल्टी मास्टर का ऑप्शन आएगा, जिसमें मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर, ये सब ऑप्शन आएंगे, जहां से आप मल्टी क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करके और एक साथ एक से अधिक अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ थ्योरेटिकली बात थी, इसी को प्रैक्टिकली देखें तो चलिए चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। ये आगे हम लोग टैली स्क्रीन पे, टैली स्क्रीन में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि वो सारे लिस्ट जो हमने बताए वो है भी या नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये गेटवे ऑफ टैली पे आप जाके देख सकते हो, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना, इसमें जाओ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एंटर करो और यहां से ग्रुप्स में जाके एंटर करोगे ना तो ये देखो अभी जो मैंने आपको 28 ग्रुप्स लिस्ट में दिखाया था ना प्रेजेंटेशन वाले लिस्ट में, वही सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, है ना, सारे ग्रुप्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। ये टोटल कितने हैं 28, ठीक है ना। तो ये वही सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सिंगल ग्रुप क्रिएट करना है। सपोज हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाके एंटर करेंगे, यहाँ से देखो पहले नंबर में ये अकाउंट मास्टर है ना, अकाउंटिंग मास्टर, जिसमें आपको ग्रुप है, लेजर है, तो आप यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करोगे। अब देखो ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन आ गया यहाँ पे। ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन में अब जैसे आपको ना एक लेजर बनाना है और उस लेजर का नाम होगा, जैसे सपोज करो ना कि आपको ना आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक अलग ग्रुप ही बना देना है। बार बार हम सैलरी लेते हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक अलग ग्रुप बना देना है। या करेंट लायबिलिटी है ना, तो करेंट लायबिलिटी, हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका ग्रुप का आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। एंटर की हिट करेंगे तो ये एलियाज ऑप्शन पे आ जाता है। एलियाज का मतलब होता है उपनाम, ये आप नहीं देंगे,
उपनाम देने से क्या होगा ना, मैं आगे बताऊंगा अभी कि इसके क्या डिमेरिट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों बताऊंगा। इसे फिलहाल ये ब्लैंक रखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए अंडर ऑप्शन में यहाँ पे सबसे पहले क्या सेलेक्ट है, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे देखिए वो सारे ग्रुप्स के नाम है, लिस्ट ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रुप, वो सारे ग्रुप के नाम है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। अब इन्हीं में से किसी का एक सब ग्रुप होगा, तो आउटस्टैंडिंग को मैंने अभी बताया करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है, तो आप यहाँ से इसके लिए करेंट लायबिलिटी, ये कैसे आ गया झट से लिस्ट में से, तो मैंने करेंट लायबिलिटी का की प्रेस किया था, CU, ठीक है। तो आप ना कीबोर्ड से लेटर प्रेस करके की लेटर आप ये सर्च कर सकते हो, तो मैंने CU प्रेस किया तो देखो आ गया करेंट, CU से स्टार्ट होने वाला सब आया, करेंट लायबिलिटी यहां से ले लेना है। एक चीज इसमें आप ये भी देख रहे होगे, यहाँ पे भी क्रिएट ऑप्शन है, मतलब आप यहां से भी चाहें तो अगर ऐसा कोई लिस्ट में ग्रुप नहीं है जिसको आपको रखना है अंडर ग्रुप, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं करेंट लायबिलिटी। अब ये जो ऑप्शंस है ना बिहेवियर के, इन्हें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, इसे बस आप स्किप कर देंगे, ठीक है। ये एक सॉरी ग्रुप क्रिएट हो गया, अकाउंट्स ग्रुप। अब आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइए और अब देखिए यहाँ से ग्रुप्स में जाइए और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ग्रुप कितने हो गए 29, और इसमें देखो करेंट लायबिलिटी में अभी तक मैंने 3 सब ग्रुप बताए थे ना आपको, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, प्रोविजन और सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे देखिए करेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक अलग से ग्रुप बन गया है ना, इसमें ऐड हो गया ग्रुप। अब मुझे ना चलते हैं आगे प्रेजेंटेशन पे। अब इस ग्रुप में ये मल्टीपल क्रिएशन भी है, ठीक है, मल्टीपल क्रिएशन भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको ग्रुप अल्टरेशन करना सिखाता हूं। जैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते थे तो कंपनी में अल्टर होता था ना, मॉडिफाई वगैरह चेंजेस, वैसे ग्रुप में भी हम अल्टरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो वही गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट के ठीक नीचे अल्टर ऑप्शन होगा, उस अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, फिर ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और देन हम एंटर की प्रेस करके अल्टरेशन, ग्रुप अल्टरेशन स्क्रीन पे आ जाएंगे और वहां से जो भी मॉडिफिकेशन करना हो हम कर लेंगे। या दूसरा तरीका है गो टू फीचर में जाके अल्टर मास्टर लेना, और ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इस बार ये देखो अल्टर ऑप्शन में गए, गेटवे ऑफ टैली से एंटर किया, फिर ग्रुप ऑप्शन सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे एंटर किया। हमने कौन सा ग्रुप बनाया था, आउटस्टैंडिंग, वो प्रेस किया, देखो आ गया आउटस्टैंडिंग, सेलेक्ट एंटर। अब देखो यहाँ पे आ गया ये ग्रुप अल्टरेशन स्क्रीन। यहाँ पे ना हम लोग इसमें नाम चेंज करना, जैसे मुझे इसको छोटा करना है, मुझे इसके बदले में आउटस्टैंडिंग के बदले में सीधा सिर्फ लिखना है O/S, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे। अब इसे आप क्या करोगे, शॉर्टकट सेव करने का याद है, Ctrl+A, आप यहाँ प्रेस कर दीजिए, डायरेक्ट सेव होके निकल आएंगे बाहर। यही काम आपको गो टू फीचर से करना होगा, तो आप माउस से यहाँ पे गो टू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या Alt+G प्रेस करोगे आप, और इसमें कहा जाओगे, अल्टर मास्टर यहाँ पे है, इस अल्टर मास्टर ऑप्शन पे जाओ, एंटर करो, अब ग्रुप में जाओ, आउटस्टैंडिंग, यहां से भी आप आके अल्टर कर सकते हैं, या फिर आप ना Alt+G प्रेस कीजिए और यहां से जाइए क्या, क्रिएट मास्टर, और यहां से आपको ग्रुप में जाके एंटर कीजिए, तो आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं सिंगल। इस तरह से आप क्रिएशन कर सकते हैं। अब आगे देखें तो क्रिएशन मल्टीपल अल्टरेशन भी होता है, तो मैं मल्टीपल क्रिएशन जब बताऊंगा तब मल्टीपल अल्टरेशन बताऊंगा। इसके आगे है लेजर, लेकिन उससे पहले इसी में देखो ग्रुप अल्टरेशन स्क्रीन में ना हम ना अपने ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब जो डिफॉल्ट ग्रुप है उसे नहीं करना, जो हमने नया ग्रुप जो बनाया है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो अल्टरेशन स्क्रीन पे, तो हम लोग चलते अल्टर ऑप्शन में, ग्रुप ऑप्शन में गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अल्टरेशन स्क्रीन आया। अब यहाँ पे ऑल्टर और डी प्रेस करना है, जैसा कि आपको डिलीट के लिए, कंपनी डिलीट के लिए मैंने बताया था, Alt+D, ऑल्टर और डी की प्रेस करोगे तो ये मैसेज आएगा। अब जैसे ही एंटर करोगे ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये अभी मैंने ग्रुप बनाया है और झट से इमीडिएटली डिलीट करना है ना, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ग्रुप बनाने के बाद, या आप आगे पढ़ोगे लेजर, या आप आगे पढ़ोगे वाउचर एंट्री, तो आपको अगर उन वाउचर एंट्रीज, लेजर्स या ग्रुप को अगर डिलीट करना है तो प्रोसेस सेम यही होगा, अल्टरेशन स्क्रीन में जाना है, Alt+D प्रेस करना है, यस नो के लिए आपको एंटर या वाई प्रेस करना है, नो के लिए एन प्रेस करना है, और वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर
आपने कोई ग्रुप या कोई लेजर ऐसा बनाया है जिसका आपने आगे और भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में यूज कर लिया है, मतलब वो बिना यूज के नहीं है, वो यूज हो चुके हैं, वो ग्रुप वो लेजर ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने में यूज हो चुका है। देन उसके बाद आप कितना भी ऑल्ट डी प्रेस कर लोगे ना तो वो ग्रुप या लेजर आप डिलीट नहीं कर सकते, वो ये मैसेज ही नहीं आएगा वहां पे। ऑल्ट डी प्रेस करोगे बस बीप बीप आवाज आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा डिलीट करने का। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए पहले आपको पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन डिलीट करना पड़ेगा, देन आप ग्रुप्स और लेजर्स को डिलीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अब मैं इसे डिलीट करता हूं, एंटर की दबाया, ये देखो ये ग्रुप डिलीट। अब चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स ग्रुप में, देखिए फिर से हम 28 ग्रुप्स पे आ गए। अब हम लोग मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन और मल्टीपल अल्टरेशन सीख ले। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, कहां जाना होता है, गेट ऑफ टैली से चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो हम लोग चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसके बाद लेते हैं ग्रुप। अब ये ग्रुप लिस्ट आया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या प्रेस करना है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे कंट्रोल एच लिखा है क्या, ये गलत है, सॉरी ऑल्ट एच प्रेस करना होता है, ठीक है। ये चाहे मल्टीपल क्रिएशन करना हो ग्रुप का, चाहे मल्टीपल अल्टरेशन करना हो, ये गलत है, कंट्रोल एच नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या करना है ऑल्ट एच करना है, ठीक है। ऑल्ट एच होगा यहाँ पे, देखो ऑल्ट एच प्रेस किया मैंने, अगर मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगा ना तो देखो कुछ नहीं होगा, बस बीप का आवाज आएगा, कुछ नहीं होगा, ऑल्ट एच होगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक वो टाइप हो गया है, ऑल्ट एच प्रेस करना है। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं, देखो मल्टी मास्टर्स का है ना ऑप्शन, मल्टी क्रिएट और मल्टी अल्टर, तो अभी तो हमें क्रिएट करना है तो मल्टी अल्टर में जाए, क्रिएट में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आएगा अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट करना है, सिंगल लेजर में हमें अंडर ग्रुप बाद में लेना होता था, यहाँ पहले ही लेना है। अगर आपने अंडर ग्रुप यहाँ पे ऑल आइटम रखा, ये क्या है सेलेक्ट अभी ऑल आइटम, ऑल आइटम अगर यहाँ पे रखते हैं, देन उसके बाद आप अगर ग्रुप का नाम बनाते हैं, जैसे हमने बनाया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि इसका किसका लिस्ट सब ग्रुप बनाना है, तो मुझे करंट लायबिलिटी बनाना है, ठीक है। फिर हमने एक ग्रुप बनाया जैसे सिर्फ सैलरी का, और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, तो हम यहाँ से आई प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये बार बार बदल रहा है ना, कब, जब हम यहाँ पे ग्रुप में क्या रखेंगे अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस ग्रुप के अंडर आप लेजर ये अकाउंट्स ग्रुप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ये ऑल आइटम के जगह कोई पर्टिकुलर ग्रुप फिक्स कर दिया पहले ही, जैसे आपने इसमें कर दिया करेंट लायबिलिटी, ये सॉरी ये मैं बाहर जाता हूँ थोड़ा सा और फिर ऑल्टेज करके एंटर करूंगा, यहाँ आ गए। अब ये ऑल आइटम के जगह हमने कर लिया करेंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे जैसे ही आप करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंटर, देखो वहां अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ फिक्स कर लिया कि जो भी ग्रुप्स बनाने हैं उसे हमें इसके अंडर ग्रुप रखना है करेंट लायबिलिटी से। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑल आइटम रख रहे थे तो क्या हो रहा था, आपको ग्रुप सेलेक्ट करने की परमिशन थी, आप अपने हिसाब से ऑल आइटम है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, जो ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टी अल्टर कर सकते हो, सॉरी मल्टी क्रिएट सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसे एंटर करके सेव कर लीजिए, ये हो गया मल्टी क्रिएट। अब देखो दो ग्रुप बन गए तो यहाँ पे ग्रुप 30 हो गया। अब यही चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ही है ना, हम लोग अल्टर करना है तो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ से ग्रुप्स और ऑल्ट एच और यहाँ पे मल्टी अल्टर, ऑल आइटम ले लीजिए अल्टर करते हो। अब देखो सारा जितना लिस्ट सबका आ गया। अब देखो इसमें आपको बताया जा रहा है, देखो सॉरी यहाँ देखिए, अब यहां से भी आप समझ सकते हैं, देखो जैसे ये सब प्राइमरी ग्रुप्स हैं जो ऊपर 15 टोटल है ना, 1 से लेके 15 तक, देखो ये प्राइमरी ग्रुप्स हैं। उसके बाद देखो सबका सब ग्रुप किसके अंदर का वो ग्रुप है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये हमारा सैलरी है जो अभी लास्ट में हमने बनाया था, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये यहाँ से आप इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। तो मल्टी अल्टर में ना आप ज्यादा कुछ अल्टर नहीं कर सकते, बस इसका नाम और इसका ग्रुप अल्टर कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ फीचर्स, अगर और भी कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर ऑप्शन F12 की प्रेस कीजिए। तो इसमें देखो स्कीप नेम, स्कीप पेरेंट ग्रुप, प्रोवाइड पोजीशन इंडेक्स, ये सब ऑप्शन नो है, इन्हें आप यस करके और उनमें ग्रुप में पोजीशन चेंजेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से ये हुआ, यहाँ पे आप डिलीट भी नहीं कर सकते। आपको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे सिंगल अल्टर ऑप्शन में जाना है, फिर ग्रुप और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑल्ट डी एंटर किया, फिर इसी में सैलरी ले लेते हैं, सैलरी ऑल्ट डी और एंटर की प्रेस करके इसे डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से, इस तरीके से आप ये पूरा अकाउंट्स ग्रुप को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है ये अकाउंट्स ग्रुप कितने हैं, कैसे क्रिएट करना है, अल्टर करना है, डिलीट करना है, मल्टीपल क्रिएशन कैसे होगा, ये सब हमने देखा। चलिए अब ये आते हैं आगे लेजर। लेजर, अब आप लोग कहोगे कि अकाउंटिंग करते वक्त हमने बेसिक अकाउंटेंसी में क्या करते थे, पहले जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के लिए हम लोग क्या करते थे, ट्रांजैक्शंस में से अकाउंट टाइप निकालते थे, अकाउंट फाइंड करते थे और उस अकाउंट्स की मदद से हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते थे। ठीक है, लेकिन यहां पे पहले ही बोला जा रहा है कि लेजर बनाओ, जबकि वहां हम लोग जर्नल एंट्री के बाद अकाउंटेंसी में लेजर बनाते हैं। तो ये इसलिए ऐसा है टैली के अंदर क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और टैली क्या करता है कि सेम वही चीज जो आप वहां जर्नल एंट्री करते वक्त पहले अकाउंट फाइंड करते थे, यहाँ उसी अकाउंट को एज अ लेजर यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, लेजर और कुछ नहीं है, बस वो अकाउंट्स का नाम है जिसके मदद से आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। अब वो लेजर यहाँ पे अगर आप पहले बना लेते हो तो जो लेजर बुक्स हम लोग अकाउंटेंसी में सेपरेट सेपरेट बनाते थे ना, यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टैली उसको प्रिपेयर कर देगा। जैसे हम उस अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो उस अकाउंट्स के बुक में वो एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो ये लेजर क्या है, तो लेजर इज एक्चुअल अकाउंट हेड टू व्हिच यू आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन एंड मस्ट बी यूज्ड इन एन ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स। लेजर क्या है, तो एक्चुअल अकाउंट हेड है, मतलब जिससे आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे ये ट्रांजैक्शन इस अकाउंट्स के थ्रू रिकॉर्ड करना है, और सारे अकाउंटिंग एंट्रीज जो आप करोगे ना आगे टैली में, वो सब अकाउंटिंग एंट्रीज इसी टैली के मदद से करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे पुराना कुछ ये नोट्स रखा हुआ है, तो इसमें टैली ईआरपी लिखा आ रहा है, लेकिन आप टैली प्राइम सीखोगे, टैली प्राइम ही सीख रहे हैं। तो लेजर में क्या है ना कि जैसे ही कंपनी आप क्रिएट करते हो टैली के अंदर एक कंपनी, तो बाय डिफॉल्ट 2 लेजर टैली क्रिएट कर देता है, चाहे वो ईआरपी यूज करो या टैली प्राइम यूज करो। वो 2 लेजर बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं, तो एक कैश अकाउंट का लेजर होता है, कैश अकाउंट का जो लेजर है ना वो कैश इन हैंड के नाम से होता है, नहीं है कैश अकाउंट के नाम से होता है। और कैश अकाउंट का जो लेजर होता है वो किस ग्रुप में बना होता है, कैश इन हैंड अकाउंट्स ग्रुप में बना होता है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर होता है जो कि प्राइमरी ग्रुप में बना होता है। आप कैश अकाउंट के लेजर को अल्टर और डिलीट कर सकते हैं आसानी से, जो डिफॉल्ट लेजर बना होता है ना उसको आप अल्टर डिलीट सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर को आप अल्टर या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। तो चले देखें, आइए टैली स्क्रीन पे, और ये लेजर कैसे दिखेगा, तो आपको अल्टर ऑप्शन में जाके और ये लेजर ऑप्शन में जाइए, तो ये देखिए ये 2 लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है, कंपनी बनाओगे और ये 2 लेजर क्रिएट हो जाए। अब ये एंटर करो तो देखो ये कैश अकाउंट इसका नाम है, और अंडर ग्रुप देखो ये क्या है, कैश इन हैंड, और प्रॉफिट लॉस लेजर देखो ये अंडर ग्रुप क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, तो ये आपको बने बनाए होते हैं। अब आप खुद का अगर देखो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है जो अभी मैंने दिखाया था आप लोग को, लेजर क्रिएशन। जैसे हमने अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट किया, उसको हमने अल्टर किया, उसको हम डिलीट किया, उसी तरीके से हम लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसको जब जरूरत पड़े अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद उसमें हम डिलीशन भी कर सकते हैं। लेकिन रूल वही, अगर ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो गया तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। अब ये सिंगल क्रिएशन भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे लेजर्स को। गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और क्रिएट ऑप्शन में जाके, और अब की बार लेजर ग्रुप की जगह क्या सेलेक्ट करना है, लेजर। लेजर में आप जैसे आप बनाना चाहते हो बैंक अकाउंट का लेजर, और हमारा बैंक सपोज करो एचडीएफसी में है, एक बिजनेस का हमारा बैंक का लेजर एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे लेजर नेम में टाइप करोगे, एंटर। वो फिर से एलियास, हाँ मैंने बताया नहीं ना एलियास का यूज, चलिए अभी बता दे रहा हूं। ये एंटर करेंगे। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं जो एक्स्ट्रा ऐड है पहले से, ये एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस है ना कॉन्फ़िगरेशन से आए हुए हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाइए,
देखिए प्रोवाइड एलियास फॉर नेम है ना, यस किया हुआ, तो वो एलियास बार बार आता है ना। उसके बाद आपको इसमें आता है ऑप्शन क्या, इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, तो इसके लिए पहले शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लीजिए। अब इसमें देखिए प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, यस है ना, प्रोवाइड नोट्स फॉर लेजर, ये सारे नो कर लेता हूं मैं और इसे सेव कर लेता हूं। अब देखो वो डिस्क्रिप्शन ये सब हट गया ना। अब आइए एंटर कीजिए, तो यहाँ देखिए आ गया क्या, अंडर, अंडर ग्रुप। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जब लेजर क्रिएट करेंगे ना, तो जो 28 ग्रुप अभी आप देख रहे हो, उसी में से किसी एक ग्रुप के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये बैंक अकाउंट का लेजर है, तो बैंक अकाउंट का लेजर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है किस ग्रुप में क्रिएट होगा। अंडर ग्रुप क्या लेंगे इसका, हाँ बैंक अकाउंट का लेजर, यहाँ पे लिस्ट है पूरा 28 ग्रुप का, इनमें से किसमें होगा, हाँ करेंट असेट तो उसका पेरेंट है, वो पेरेंट ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप था ना जिसमें हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक का लेजर है तो बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा। सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए ना हमारे पास, बैंक के नाम का लेजर बना रहे हैं और उसके लिए हमारे पास ग्रुप है कि जितने सारे बैंक अकाउंट्स के लेजर है ना, हम उनको बैंक अकाउंट ग्रुप में सेपरेट करके रखेंगे। उन्हें हम क्यों करंट असेट में करेंगे, उन्हें क्यों कैश इन हैंड करने जाएंगे हम, हमारा बैंक से रिलेटेड है, तो बैंक अकाउंट का एक अलग सेपरेट ग्रुप है हमारे पास, जो कि कैश इन करंट असेट का सब ग्रुप है, तो हम उसको बैंक अकाउंट ग्रुप में डालेंगे, ना कि कैश इन हैंड और करंट असेट में डालना है हमें। यहाँ हम इसके अंडर ग्रुप क्या लेंगे, बैंक अकाउंट। अब ये देखो कॉस्ट सेंटर एक ऑप्शन आ रहा है, F11 की प्रेस करोगे, ये देखो कॉस्ट सेंटर इनेबल है, इसे डिसेबल कर दो। F11 फीचर्स से हमने ये करा इसे। अब देखो इसमें अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अपने अकाउंट का पता है तो, और डिटेल भरिए, फिर यहाँ पे चेक डिटेल है, ये अभी फिलहाल आगे मैं बढ़ता हूँ, इसे मैं दोबारा बताऊंगा बाद में। एक लेजर बन गया ना। अब लेजर लिस्ट में आ जाओ, ऑल्टर में जाओ, लेजर में जाके देखो एक लेजर बढ़ गया। हम चाहे ना तो टैली प्राइम यूज कर रहे हैं ना, तो ये अल्टरेशन से भी जाके यहाँ देखो क्रिएट ऑप्शन है, हम यहाँ से भी जाके लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन कर सकते हैं और अल्टरेशन से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्रिएट ऑप्शन, तो ये वहां से भी अल्टर के ये क्रिएट ऑप्शन से भी किया जा सकता है क्रिएट। ठीक है, अब ऑल्ट जी में जाके आप क्रिएट मास्टर करो और यहां से भी लेजर क्रिएट कर सकते हो, सिंगल लेजर। ठीक है, अब यही सिंगल ना करके आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है, तो आप चलो गेटवे ऑफ टैली पे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर आप सेलेक्ट करो यहां से क्या, लेजर्स, और देन प्रेस करना है ऑल्ट एच। अब जब लेजर ओपन कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे अभी जो मैंने बैंक अकाउंट ग्रुप में एक लेजर बनाया एचडीएफसी बैंक का, वो यहाँ दिख रहा है। कैश इन हैंड में जो कैश अकाउंट का लेजर बना है वो दिख रहा है, और प्राइमरी ग्रुप में यहाँ देखो बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अलग दिख रहा है लेजर। अब यहाँ मल्टीपल लेजर के लिए ऑल्ट एच। अब यहाँ देखो मल्टीपल अल्टर भी है, मल्टी क्रिएट भी है, तो हमें मल्टीपल क्रिएट करना है, तो हम मल्टी क्रिएट में जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो अंडर ग्रुप, फिर से ऑल आइटम, वही सेम कॉन्सेप्ट जो अकाउंट्स ग्रुप के लिए था। ऑल आइटम अगर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स को अलग अलग ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स ग्रुप में अगर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑल आइटम रहने देते हैं, अब एक लेजर बनाना है हमें रेंट का, तो रेंट किस ग्रुप में जाएगा, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस का कॉलम है, अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, सैलरी, सैलरी का लेजर भी कहां बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद डिस्काउंट, रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, अब ये किस ग्रुप में बनाओगे, इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे। तो अब यहाँ पे अंडर ग्रुप ऑल आइटम करने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि हम अलग अलग ग्रुप्स में अपने अलग अलग लेजर अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे इतने पे ही मैं सेव कर देता हूँ। अब फिर से ऑल्ट एच करके मैं मल्टी क्रिएट में जाता हूँ, और यहाँ पे ना हम सेट कर देते हैं एक ग्रुप, कौन सा, सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर ग्रुप यहाँ पे हम क्रिएट कर सेट कर लिए, तो मतलब अब जो भी लेजर अकाउंट बनेगा वो किस ग्रुप में बनेगा, सिर्फ सन्ड्री डेटर में, यानी हमें सिर्फ कस्टमर्स के सारे लेजर बनाने होंगे, तो बनाइए। अब जैसे इसमें हम बना देते हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन। अब देखो यहाँ पे मुझे अकाउंट्स ग्रुप सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इस तरह से आप मल्टी क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं इसे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। एस्केप की दबा, अगर यहीं से हम एस्केप की कीबोर्ड से ESC की प्रेस कर दें तो ये हम बिना क्रिएट किए हुए ही निकल सकते हैं। अब ऑल्टर में जाके देखो, लेजर, बस वही दो, अभी जो लेजर बना है ना 2-3 वही है, बाकी नहीं है ना। अब हमें इनमें से किसी एक लेजर को में मॉडिफिकेशन करना है, तो हम ऑल्टर में जाएंगे गेट वेब टैली से, फिर लेजर। अब जैसे डिस्काउंट, ये रेंट को रेंट पेड लिखना है, तो हम रेंट में आ गए और यहाँ पे ना कीबोर्ड से एंड की प्रेस कीजिएगा, एंड की होता है ना END, एंड की, उसको प्रेस करके एक स्पेस दबाइएगा और लास्ट में अपने आप यहाँ पेड ऐड हो जाएगा। कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर लीजिए, देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया रेंट पेड। कैश का लेजर का हमें कैश इन हैंड करना है, उसके बाद हमें इस सैलरी को ना सैलरी एक्सपेंस बनाना है, अब एक साथ कई ग्रुप चेंज करना है, तो मल्टी अल्टर कर सकते हैं। तो आइए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर ऑप्शन में जाइए, ऑल्टर H प्रेस कीजिए और यहाँ से मल्टी अल्टर में आ जाइए और यहाँ ऑल आइटम लीजिएगा, ताकि जितना सारा लेजर होगा अलग अलग ग्रुप का सब आ जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे तो उस ग्रुप से रिलेटेड लेजर होगा तो लिस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, देख लीजिएगा करके। अब देखो सारे आ गए ना। अब कैश को क्या करना है, कैश इन हैंड एंटर कर लीजिए, या एंटर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे डाउन एरो की या अप एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये सैलरी को सैलरी एक्सपेंस करना है, सैलरी एक्सपेंस, एंटर, कंट्रोल A प्रेस कीजिए, अब ये सेव हो जाए। अब आप अल्टर में जाके देख सकते हो सबके नाम चेंज हो गए। तो इस तरह से आप क्रिएट, अल्टर ये सब कर सकते हैं। मल्टीपल भी मैंने बताया, सिंगल भी बताया। अब डिलीट करना होगा जब भी, तो आप मल्टी डिलीट नहीं कर सकते, आप सिंगल डिलीट करेंगे। अल्टर ऑप्शन में जाएंगे गेट वेब टैली से और देन लेजर, मुझे ना सैलरी एक्सपेंस डिलीट करना है, तो सैलरी एक्सपेंस ऑल्टर D प्रेस किया, देखो अभी इसका यूज नहीं हुआ है तो आसानी से डिलीट हो सकता है, एंटर दबाया, ये हो गया डिलीट। ठीक है, चलिए अब एक चीज और मैं बता दूं, इन केस अगर आपको कहा जाए कि बैंक तो हमने HDFC में ही खुलवाना था, तो अब अकाउंट खुल गया HDFC में, मैंने पहले ही से लेजर बना लिया था, लेकिन जो है अब मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि आपका जो अकाउंट था ना बैंक का खुल गया है, अकाउंट नंबर वगैरह आ गया है, चेक डिटेल आ गया है। अब आप उसको अपने जो बैंक का लेजर है ना उसमें वो सारा एंट्री सेट कर लीजिए, जैसे अकाउंट नंबर, चेक डिटेल, ये सब कर लीजिए। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, गेट वेब टैली से लेजर में जाएंगे और अपने बैंक अकाउंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या करना है, एंटर करके आना है अकाउंट नंबर। सपोज करो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 152015103564, ये अकाउंट नंबर है हमारा, कितना डिजिट, 4 8 10 14 डिजिट, ठीक है, ठीक है। IFSC कोड तो HDFC और 4 टाइम 5 टाइम 0 तो हो गया कितने, 4 और 5 9 और 2 डिजिट और चाहिए ना 35, ये हमारा हो गया। उसके बाद स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है जब इंटरनेशनल ट्रांसफरिंग होता है ना कैश का, जब बैंक से इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफरिंग होता है, जैसे आपका किसी दूसरे देश में आप सैलरी कमा रहे हो और वहां से आपको पैसा ट्रांसफर करना है, या इंडिया से किसी दूसरे देश में करना है, तो वहां पे वो स्विफ्ट कोड होता है जो बैंक प्रोवाइड करती है। फिलहाल इसे रखिए खाली, बैंक का नाम नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ब्रांच नेम हमने दे देना है पटना, ठीक है। उसके बाद ये सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स, ये जो ऑप्शन है ना इसे यस करोगे तो इसमें आपको क्या होगा, चेक नंबर देने होंगे। फ्रॉम नंबर में स्टार्टिंग चेक नंबर और टू नंबर में एंड चेक नंबर। अब जैसे मान लो मेरा चेक नंबर स्टार्ट हो रहा है 520001, ये हमारा स्टार्टिंग नंबर है, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, तो 520001 और हमारे पास 50 लीफ का है, तो कहां तक होगा 520049, यहां तक है हमारे पास, तो 49 हो गया, ये 50 होगा ना, सॉरी 50, टोटल 50 लीफ हो गए। अब चेकबुक पे नाम क्या लिखा रहेगा, तो जो हमारे कंपनी का नाम है, हमारे कंपनी का नाम क्या है, पटना इंटरप्राइजेस, तो हम यहाँ पे चेकबुक का नाम क्या रखेंगे, पटना इंटरप्राइजेस, एंटर एंटर। अगर और भी चेकबुक है तो उसमें आगे रेंज और भी सेट हो सकता है, यहाँ नीचे दूसरा रेंज भी डाल दीजिए, दूसरा चेक रेंज। और उसके बाद ये प्रिंटिंग, चेक प्रिंटिंग ऑप्शन इनेबल है, इसे रहने दीजिए। अब उसके बाद बैंक का जो एड्रेस है आप दे दीजिए, जैसे बैंक है हमारा बोरिंग रोड पटना बिहार, पिन कोड
उसके बाद यहाँ पे बैंक का कोई कॉन्टेक्ट डिटेल अगर है तो ये यस करके इसमें आप कॉन्टेक्ट पर्सन और पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल भर सकते हैं बैंक का, अदरवाइज ये नो रहने देंगे। अब ये ऑप्शन भी हम हटा सकते हैं यहाँ से, इसके लिए कॉन्फ़िगर, क्रिएशन के समय कॉन्फ़िगर जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल करके, ये देखिए मेलिंग डिटेल है ना प्रोवाइड पार्टी में, ये अगर नो कर दें मेलिंग डिटेल तो उसके बाद देखो ये सारा डिटेल यहाँ से एड्रेस वगैरह का हाइड हो गया, तो ये हाइड कर सकते हैं। लेकिन ये मेलिंग डिटेल हाइड नहीं रखिएगा पार्टी का, इसे हमें भरना होता है, तो पार्टी डिटेल यस करते हैं। ठीक है, अब देखो वो कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पार्टी डिटेल के बाद जो ऑप्शन था ना मेलिंग डिटेल का, ये फॉर इनकम एक्सपेंस अकाउंट ऑल्सो, अब प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, ये जो ऑप्शन है ना ये नो रहेगा तो वहां कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं आएगा, ये यस हो जाएगा और ओके करोगे सेव, तो यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएगी। कंट्रोल ए दबाइए और इसे सेव कर लीजिए। तो इस तरह से अल्टर हो गया। अब इससे क्या होगा, जब भी हम अपने चेकबुक से किसी को पेमेंट इशू करेंगे तो हमें चेक नंबर वहां पे बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, चेक नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग से वो लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है एक चेक रेंज करने का। तो आज की क्लास में हमने टैली मास्टर्स में क्या सीखा, अकाउंटिंग मास्टर के बारे में, और अकाउंटिंग मास्टर में हमने सीखा अकाउंट्स ग्रुप और लेजर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको अपने सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग डिफरेंट लेजर जो मैंने ये बनाया ना, आप लोगों को भी बनाने पड़ेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और लेजर्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे और भी कुछ, लेकिन क्लास एंड करने से पहले मैं आप लोगों को जो एलियास का जो जिक्र कर रहा था वो नहीं किया, वो बता दूं। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप देखते हो ग्रुप में, तो ये टोटल 28 ग्रुप दिख रहा है ना, लेकिन जब आप लेजर क्रिएशन में जाओगे ना, क्रिएट करो लेजर और यहाँ पे नाम दे दो एबीसी, और अंडर ग्रुप जब यहाँ पे आओगे ना सेलेक्ट करने, तो आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको 28 से ज्यादा दिखेंगे, शायद नहीं दिख रहे होंगे, ये छोड़ दीजिए। आपको ये ग्रुप का नाम मैं दिखा दूं कहाँ पे, हाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स और लेजर में जाओगे तो भी नहीं दिखेगा, एक मिनट कहाँ दिखेगा, क्रिएट में जाओ और ग्रुप क्रिएशन में जाओ और उसके बाद यहाँ पे एक नाम दे दो और अंडर जाओ। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे बैंक ओसीसी और बैंक ओडी, ये दो दिख रहा है ना, जबकि ये दोनों एक ही। ठीक है, ये बैंक ओसीसी और बैंक ओडी एक ही है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, ये इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, और एक यहाँ पे डायरेक्ट इनकम भी है, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिख रहा है, और यहाँ पे देखो एक लिख रहा है ये वाला, ये इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट, ये अलग अलग दिख रहा है ना, ये सब एक ही है। मतलब ये एक्सपेंस डायरेक्ट और ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस और ये एक्सपेंस डायरेक्ट, दोनों एक ही है। कैसे आप पता करोगे, तो चलो गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर ऑप्शन में जाओ, ग्रुप में जाओ और बैंक ओसीसी ओपन करो। देखो बैंक ओसीसी का ओरिजिनल नेम क्या है, बैंक ओडी, और उसके एलियास में क्या दिया गया है, बैंक ओसीसी। एलियास मतलब उपनाम होता है। अब आप ये नाम दोगे ना, तो मतलब ये इसलिए दिया जाता है कि मान लेते हैं कि आपको हैबिचुअल है कि आप बैंक ओडी बार बार याद नहीं रखते, लेकिन बैंक ओसीसी आपको पता है कि बैंक ओसीसी क्या है, और आप उसी से बार बार जो है सर्च करते हो अपने लिस्ट में, तो ये एलियास आप दे सकते हो। ये नहीं तो ये तो सर्च हो ही जाएगा, दोनों एक ही चीज। ठीक है, वैसे ही आपका ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इसका मेन नाम है और एलियास में दिया हुआ एक्सपेंस डायरेक्ट, तो आप दोनों में से कोई ओपन कर लो, बात एक ही है, वो एक ही चीज है, बस एलियास की वजह से ये आ जाता है। उसके अलावे आप और भी चीजें हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ये अकाउंट्स ग्रुप और लेजर का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।